न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में अमन त्यागी जी और अनाथ पाल जी आपका स्वागत है। राजनगर एक्सटेंशन व्यापार मंडल के अमन जी आप अध्यक्ष हैं और अनाथ जी आप सचिव हैं जी। तो दो तीन सवाल मेरा ये है कि जो व्यापारी है सर, वो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है जी। तो ऐसी स्थिति में अमन जी सवाल मेरा ये है कि व्यापारियों के हित के लिए जो आपका एसोसिएशन है वो क्या क्या काम कर रहा है? व्यापारियों के हित के लिए ही सारा ही काम चल रहा है। जैसे कि जो सबसे बड़ी बात होती है व्यापारियों के लिए एक सुरक्षा की बात होती है। सुरक्षा सारी मतलब व्यापारियों के लिए तो एक ये होता है कि काम चलना। तो जैसे हमारे योगी जी हैं, जब से गाजियाबाद कमिश्नरेट बना तब से व्यापारी सुरक्षित है ना? जी बिल्कुल। तो योगी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे आप? जी हम बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी को। जो व्यापारी को सुरक्षा के लिए मतलब बहुत काम हो रहे हैं जो भाजपा सरकार में जी ये जो अब हो रहे हैं सबकी सुरक्षा है। अच्छा अमन जी, एक सवाल ये था, जब से राजनगर बसा है काफ़ी बदलाव आ गए हैं, तो यहाँ पे राजनगर में व्यापारियों के कारोबार अच्छा चले उसके लिए एक दो बदलाव की ज़रूरत है या साफ़ सफाई या नाली या जो नाले हैं या बारिश में कहीं पानी भर जाता है, इन सब के बारे में कुछ सोचा? जी बिल्कुल सोचा है। मतलब साफ़ सफाई रहनी चाहिए। जैसे भी मतलब जो भी अगर जो कोई ग्राहक भी आता है तो वो साफ़ सफाई ही देख के आता है। और जो नालियाँ वगैरह हैं ये सब ढकी जानी चाहिए। जैसे कि मच्छर वगैरह जो भी है, मतलब डेंगू, अब तो फिलहाल डेंगू भी चल रहा है। तो ये नाली वगैरह और बारिश में पानी तो फिलहाल अभी कहीं यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन ट्रैफिक बड़ा अनकंट्रोल्ड है। हाँ ट्रैफिक बहुत कंट्रोल। तो यातायात विभाग से कुछ न कुछ डिमांड करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। यातायात से डिमांड सिर्फ ये है कि एक तो कोई भी हो यहाँ पे चौराया है। चौराहा। हाँ जी, ये चौराया है, इस पर ना तो कोई पुलिसकर्मी ना कोई, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसे हटाने के लिए इतनी भीड़ है, आदमी को एक बाइक में निकल सकती है, अस्त व्यस्त है। सर देखिए ना, कितनी बड़ी बड़ी यहाँ अच्छी अच्छी सोसाइटी है, लेकिन सोसाइटी के जैसे बाहर आइए तो लगता नहीं कि हम एक्सटेंशन में हैं, लगता है किसी गांव में अजीब जगह आ गए। जी वो इसी वजह से है कि एक तो भीड़ भाड़ बहुत है और अव्यवस्थित है। सर अनादी पाल जी, आप सचिव हैं, जैसा कि अमन ने बोला कि भाई हम लोग प्रयास कर रहे हैं, तो थोड़ा विस्तार पूर्वक मैं चाहूँगा कि आपका व्यापार मंडल राजनगर एक्सटेंशन व्यापारियों के लिए क्या क्या काम कर रहा है? तो व्यापारी भाइयों के लिए हम जिसके भी दुख सुख में जाके खड़े होना, उससे बात करना, दिक्कत हो परेशानी है तो उसे दूर करने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें करते हैं। किसी भी टाइम किसी भी वक्त फ़ोन कर दे तुरंत आ जाते हैं। ये सारे काम हम लग के करते हैं ताकि हम सारे व्यापारी भाई हमारा खुश रहे, सब लोग मिलजुल के चले, इस व्यवस्था के लिए प्रयास है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत हो रही थी कि आपने कहा भाई कम से कम यहाँ पे अगर पेड़ पौधे लग जाएं अच्छी तरह से तो थोड़ा सा उस पर विचार रखेंगे आप? देखो इस बारे में मेरे को यही कहना है, रोड की दोनों तरफ ग्रीनरी होनी चाहिए ताकि ये जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, इनको जो दुकानदार भी रह रहे हैं, इनके जो वातावरण है यहाँ खराब, ये वातावरण सुधर जाए, कम से कम सांस ले पाएगा साफ हवा। इस व्यवस्था को करनी चाहिए, दोनों तरफ पेड़ लगनी चाहिए और नगर निगम को इसमें हाथ बटाना चाहिए। हमारा ये रहेगा, हम सहयोग हर समय करेंगे। हमें अगर कोई जगह दी जाए तो पेड़ भी लगाएंगे। अगर नगर निगम आपको कोई जिम्मेदारी देती है हाँ बिल्कुल करेंगे, तो उसको पूरा करेंगे बिल्कुल। अच्छा अभी मैं यही चाह रहा हूँ कि भाई जैसे कि नगर निगम की एक व्यवस्था होती है, अभी कुछ दिन पहले जो किराया था, जो टैक्स रेट है वो बढ़ गए थे, आपको याद होगा शायद जी। तो उससे संतुष्ट है या उससे कुछ कम करने की मांग करेंगे आप? हम तो कहेंगे कम कर दी जाए उस टैक्स को, क्योंकि इस लायक नहीं है जो लोग सारे लोग भर पाए। व्यापारी बड़े छोटे सारे होते हैं, वो एक जैसा होते नहीं। जो कूड़ा टैक्स भी है वो काफ़ी बढ़ा दिया गया, भर ना पाए, उस वजह से उस टैक्स को कम कर देना ताकि हर आदमी जिए, बढ़िया सांस ले, बढ़िया खाना खाए, बढ़िया रहे। राइट। फिर नगर निगम की धन्यवाद करें, इस वजह से ज़्यादा ग्रीनरी हो जाएगा तो राजनगर एक्सटेंशन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ग्रीनरी हो जाएगी, रोड की सफाई हो जाएगी, नाली बन जाएगी तो हो गया साहब। बाकी पीछे ही रोड सारे पानी भरा रहता, बारिश होते ही पानी भर जाए, मच्छर पल रहे, कुछ नहीं देखभाल हो रही है।
उसकी भी देखभाल होनी चाहिए, उसमें भी साफ सफाई होना चाहिए। क्योंकि सर आदमी एलिवेटेड से तो निकल जाता है, जी। लेकिन आपके एक्सटेंशन में आके फंस जाता है। हाँ, अंदर आके फंस जाता है। हाँ, एलिवेटेड से क्लियर आता है, उसके बाद राजनगर घुसते ही पूरा जाम है, तो तेल फूकता रहे और धुआं चढ़ता रहे और कुछ होता नहीं यहाँ। और जी, 1 जी। घंटे काम 3 घंटे में होती है। राइट राइट। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, इस चीज़ को करना चाहिए। और व्यापारी भाइयों के लिए, हित के लिए में तो एक ही बात है, थोड़ा टैक्स कम कर दी जाए और व्यापारी भाइयों को जो लोन लेना, किसी तरह से कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रशासन उसमें साथ दे, उस हिसाब से। सुरक्षा के मामले में बहुत बेहतर हो गया। सुरक्षा के हिसाब से योगी जी की सरकार में बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, खुल के सांस ले सकता और आदमी उत्तर प्रदेश। अच्छा अमन जी, बहुत पहले मैंने एक सवाल रखा था, बस 1 मिनट आप लोग और लेंगे। अमन जी, मेरा सवाल आपसे है कि व्यापारी पूरी ज़िंदगी काम करता है, पूरी ज़िंदगी सरकार को टैक्स देता है, लेकिन जब वो रिटायर हो जाता है तो कुछ व्यापारियों की मांग थी, भाई हम रिटायर हो जाते हैं, पूरी ज़िंदगी हम टैक्स देते हैं, तो सरकार हमारी हेल्थ की सुरक्षा या हेल्थ इंश्योरेंस या सरकार की तरफ से कोई ऐसा गाइडलाइन आ जाए जिससे कि हम जब बुज़ुर्ग हो जाएं तो हमें उसमें लाभ मिले कि हमने 50 साल अगर सरकार को टैक्स दिया है तो अब हमें आराम से इसके लिए तो सरकार को सोचना चाहिए। सोचना चाहिए ना। जो कोई व्यापारी 50-60 साल काम कर रहा है, हाँ, तो उसके बाद में मान लो उसका कारोबार बंद हो गया, तो उसके बाद में तो उसका कुछ नहीं है। जी जी जी। तो सरकार की ओर से उसे थोड़ी सी मदद मिलनी चाहिए, हाँ, उससे हेल्थ की सुरक्षा हो जाए, सुरक्षा हो और कुछ भी हो, आदमी का मनोबल बढ़ा रहेगा। बढ़ा। राइट राइट। 1-2 सवाल और। अमन, अभी आ रहा है आपका नवरात्रि आ रही है, विजयदशमी आ रही है और दीपावली भी आ रही है, तो यहाँ पे बहुत पहले वो लगता है, क्या बोलते हैं, रामलीला, जी तो मैं चाहूँगा उसमें इस बार कुछ बढ़ोतरी होगी। जी बिल्कुल, उसमें बढ़ोतरी। और देशवासियों को नवरात्रि और दशहरा की शुभकामना देना चाहेंगे। हाँ जी बिल्कुल, सभी देशवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि। हाँ, अनाथ भाई जी आपकी तरफ से भी जी बताइए। दीपावली और दशहरा और नवरात्रि के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो पूरे जो राजनगर एक्सटेंशन व्यापार मंडल की समिति हमारी है, उनके सबके लिए ढेर सारा शुभकामनाएं दूंगा। सबकी जीवन कुशल सुंदर हो और बढ़िया ढंग से चले, सब खुश रहे और खुशहाल रहे। हाँ, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ यही हूँ कि हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और एक्सटेंशन में सारे व्यापारी खुश रहें सर। नमस्कार सर। नमस्कार।